अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मिला मुझे एक नया सरप्राइज़। जैसे कि मुझे नहीं पता था, ईद का तीसरा दिन था, मैं बिल्कुल तैयार भी नहीं थी, मेरी कोई तैयारी नहीं थी और अचानक मुझे इसने सरप्राइज़ दिया और मेरे प्लेन के जो हैं टिकट हो गए कराची आने के लिए। क्योंकि मेरे घर वाले बहुत सैड थे, मुझे मिस कर रहे थे और इत्तेफाकन बाजी भी जा रही थी और घर पे मेरी चल रही थी दावत और उन्होंने मेरी अचानक से फ़्लाइट करवा दी। वहाँ मैंने फिर जल्दी 1 घंटा था मेरे पास, मैंने जो कपड़े थे मेरे दूसरी ईद के मैंने वही पहने, कपड़े भी प्रेस नहीं किए, जल्दी तैयार हुई, इसने मेरी पैकिंग की और यहाँ फैमिली जो है मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आ गई। तो यहाँ हम जा रहे थे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का जो है रोड कुछ इस तरह था। साथ साथ मैं बड़ी हैरान थी कि और सब कुछ इतना अफरा तफरी में हुआ कि मुझे खुद भी कुछ पता ही नहीं चला कैसे सब हो गया। टिकट हो गए, पैकिंग हो गई, 2 घंटे में ऑलमोस्ट मैं रेडी थी और फिर हम एयरपोर्ट के लिए भी रेडी थे। बस मैं सबसे मिली घर में और फिर एयरपोर्ट के लिए आए। अब ये था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एंट्रेंस जहाँ पे यहाँ ट्रैफिक था थोड़ा सा और हमें डर भी लग रहा था कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए। रात 10 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और 12 बजे मुझे घर पहुँचना था। घर वालों ने खाना खाना था और उन्हें पता ही नहीं था मैं आ रही हूँ। और मज़े की बात ये है कि मैं उन सबसे राब्ते में थी, वो सब जो है मुझसे कांटेक्ट में थे और मुझे वीडियो कॉल पे देख रहे थे घर पे जब मैं थी। तो मैंने कह दिया हाँ आज तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तैयार भी नहीं हूँ। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकली तो फिर मैंने उन्हें ऑडियो कॉल करने शुरू कर दी कि हाँ आप लोग मज़े कर रहे हो और मैं यहाँ के लिए हूँ। इस तरह से उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है उनके साथ। उन्हें लगा मैं घर पर हूँ, उनके जहनों गुमान में भी नहीं था कि मैं कराची आ रही हूँ। यहाँ इस तरह ट्रैफिक की थी। बस इतने अचानक वाला ट्रैवल मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया है कि 2 घंटों में आप इतने तैयार भी होना है, निकलना भी, एयरपोर्ट भी पहुंचना है और सब कुछ करना है। और यहाँ पे एयरपोर्ट हम पहुंच चुके थे, गाड़ी पार्किंग पे लगाई और यहाँ पे ये रेज़ और उनके सबसे बड़े वाले भाई और उनकी एक बेटी मुझे छोड़ने आई थी। मेरे जो जेठ हैं वो। और यहाँ पर मैं ये जा रही थी, बहुत खुशी मुझे कराची जाने की बहुत खुशी थी क्योंकि 2 दिन से मैं सोच रही थी कि यार ईद है, मैं घर नहीं गई और अचानक ये सब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। मुझे तो सही से तैयार होने का मौका तक नहीं मिला। ये दूसरी ईद का ही ड्रेस मैंने बस पहना और बस बैग में कपड़े डाले और रिज़ ने भी कपड़े चेंज नहीं किए। देख सकते हैं रिज़ की हालत, रिज़ को स्वेटिंग वगैरह भी हुई थी। बस वो भाग के आए हैं मुझे छोड़ने के लिए। ये एयरपोर्ट था, ऊपर से कुछ इस तरह का था। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया इस्लामाबाद का एयरपोर्ट। हमारे कराची एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है और दुबई एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है। दुबई एयरपोर्ट की तो बात ही और है, लेकिन ये मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। यहाँ रश हो रहा था, ईद के तीसरे दिन भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, बड़ी बात है। यूजली ईद के तीसरे दिन बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स होती हैं तो लोग इतना करते नहीं ईद के दिनों में क्योंकि एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स होती हैं। लेकिन काफ़ी रश था बहुत सी जगहों पर, ये सब जा रहे थे लोग। यहाँ मैंने पूरा दिखाया एयरपोर्ट। यहाँ हम ढूंढ रहे थे हमारा गेट, डोमेस्टिक फ़्लाइट का गेट कहाँ है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के गेट भी थे। यहाँ हमने पूछ रहे थे रेज़ के कहाँ हैं। ऐसा लग रहा है रेज़ जा रहे हैं क्योंकि बैग भी उन्हीं के पास था। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी कि मैं ये सब कैप्चर करना मैं चाहती थी ये सब कुछ कैप्चर हो, ये सब कुछ मैं दिखाऊं घर वालों को, पूरा ब्लॉग जो उनको सरप्राइज़ में करूं। और अभी भी यहाँ पे मैं घर वालों को कॉल कर रही थी, उनसे पूछ रही थी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। हाँ मैं घर पे ही हूँ, घर पे बैठी हुई हूँ। इसी तरह से सब चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। और जो मेरे ससुराल में ना आज थी बारबेक्यू और सबने मेरे साथ बारबेक्यू करनी थी और मेरा भी बहुत दिल था कि मैं उनके साथ बारबेक्यू करूं। लेकिन अचानक मेरा कराची के जाना हो जाएगा ऐसे झटपट, तो मुझे पता ही नहीं चला और फिर मैं बारबेक्यू वहाँ अटेंड भी नहीं कर सकी। यहाँ मिल गया वो गेट जहाँ से हमें अंदर जाना है। ये इमिग्रेशन वगैरह होती है, यहाँ से वही जा सकते हैं जो प्लेन में जाएंगे जिनका टिकट हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने ये पढ़ा, यहीं से मुझे जाना था, यही कराची की फ़्लाइट का गेट। तो यहाँ से रिज़ और मैं जुदा होने वाले थे। ये रहा डोमेस्टिक डिपार्चर वाला गेट, यहाँ फिर हम दोनों मिल रहे थे। मैं कह रही थी ठीक है अपना आप ख्याल रखना और थोड़ा मुझे सैड फील भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी भी बहुत आ रही थी कि अचानक हुआ क्या है। यहाँ मैं कह रही थी कि रोना नहीं और फिर हम हंस रहे थे दोनों के हाँ। और सब हमें देख रहे थे कि क्या हो, सब हमें देख रहे थे कि कोई नए मैरिड कपल हैं जो अपनी वाइफ को छोड़ने आया है। ज़ाहिर है सब समझ ही गए थे कि किसी की शादी हुई है तो वो ईद पे आई। यहाँ मैं जा रही थी तो रेज़ और जो मेरे जेठ की जो बेटी है मुझे बाय बाय कर रही थी। उसके अलावा फिर यहाँ मैंने अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाया। यहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास के बाद यहाँ पे एक ये शॉप थी जिसमें आप कुछ भी लेके जा सकते हैं अपने घर वालों के लिए।
परचेज़ करके फिर मैं यहाँ का एयरपोर्ट ढूंढ रही थी। मुझे जाना था C4 गेट से और वो यहाँ लिखा हुआ था। यहाँ सब कुछ नया था मेरे लिए, ढूंढ रही थी मैं कि यह C4 गेट कहाँ है, कहीं गलत ना चली जाऊँ मैं। पढ़ के यहाँ से फिर मैंने देखा कि कहाँ से मुझे जाना है। फिर फाइनली मुझे एक लिफ्ट नज़र आई जिस पर C3 और C4 लिखा था। अब इस लिफ्ट में चढ़ के ही मुझे जाना था जहाँ जो अपने प्लेन की तरफ, जहाँ मेरा वाला प्लेन होगा। फ़्लाइट मेरी 8 साल की थी। लिफ्ट में चढ़ने के बाद सारा प्रोसेस मेरे लिए बिल्कुल न्यू था क्योंकि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कभी नहीं आई हूँ। अब जो है यहाँ पे लिफ्ट, और इस लिफ्ट के अंदर जाने के बाद मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा था मज़े की बात। फिर पीछे मुड़ के देखा तो बैक साइड से ओपन वाला गेट था। खैर बहुत स्टूपिड सी सिली मिस्टेक्स हो रही थी मुझसे हड़बड़ा दबड़ी में कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये क्या, गेट क्यों ओपन नहीं हो रहा। यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ गेट ओपन नहीं हो रहा। बहुत देर हो गई मुझे। फिर मैंने वीडियो बंद की तो पता चला पीछे था गेट। तो फिर यहाँ से मैं अंदर गई, ये था इमिग्रेशन वगैरह। यहाँ से सब होके सब लोग यहाँ वेटिंग पे बैठते हैं। फिर मैं गई यहाँ से वॉशरूम। मैंने वॉशरूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने ख़ुद को थोड़ा सा सेट किया और बाल वगैरह अपने बनाए क्योंकि मैं तो बाल भी बने हुए नहीं थे। बाथरूम भी इनका उतना मुझे कोई खास लगा। शायद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का इन्होंने ऐसे ही बस टरकाया हुआ है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की तरफ सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ मुझे एक बच्ची मिली जो मुझे कहती है आप मुझे प्लीज़ पानी दे देंगी, और मज़े की बात मुझे खुद नहीं पता पानी निकलेगा कैसे। यहाँ कोई बटन तो था नहीं। मेरी बेइज्जती यहाँ पे हो रही थी कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि पानी निकलेगा, और मैं देख ही नहीं रही, नीचे लिखा हुआ था प्रेस दबाएं ये सामने। फिर ये वहाँ से एक बंदा आया जिसने हमें कहा कि मैं सोच रही थी कैसे होगा। फिर एक बंदा वहाँ से आया, उसने हम दोनों को बताया कि ये प्रेस करने से पानी आता है। खैर यहाँ हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई कि मुझे खुद भी नहीं पता था, और सामने लिखा हुआ मैं फिर भी नहीं दबा रही थी। फिर यहाँ मैंने बच्ची को पानी दिया, बहुत क्यूट सी बच्ची थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ से वापस जा रही थी वेटिंग एरिया की तरफ। फिर ये है कि गेट पे अनाउंसमेंट हो गई, वहाँ से थोड़ी सी और प्रोसेस थे वो सब, उसकी वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था। उसके बाद यहाँ हम चले गए अपने प्लेन की तरफ। तो ये प्लेन जो है, फिर यहाँ से हम जा रहे थे, इस तरह से था। ये सारे प्लेन्स खड़े हुए थे हर एयरलाइंस के, और मेरा जो था 8 साल का था ये लंबा सा। यहाँ पे इस तरह से हर एयरपोर्ट पे ये चीज़ सेम बनी होती है और आप अपने प्लेन्स देखते हुए जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत खुश थी कि मैं कराची जा रही हूँ, और मुझे डर भी लग रहा था कि सरप्राइज़ देने जा रही हूँ, खैरियत से पहुँच जाऊँ, मेरा ही सरप्राइज़ ना बन जाए कहीं। मुझे बहुत डर लगा था। मैं घर से भी सबको कह के आई थी आप प्लीज़ दुआ करना खैरियत से पहुँचूँ। यहाँ मैं सारी वीडियोज़ बनाते हुए जा रही थी। यहाँ पे भी मैं घर में मैंने कॉल भी की, घर में बात भी की, उन्हें फिर भी नहीं पता कि मैं प्लेन में जा रही हूँ। और मैं प्लेन में बैठ के भी मैसेजेस कर रही थी जब प्लेन टेक ऑफ नहीं किया था। तो सारी वीडियो मैं इसलिए बनाई, मैंने कहा ये एक यादगार रहेगी। यहाँ लोग जा रहे थे, ये प्लेन के अंदर हम पहुँच गए। प्लेन के अंदर पहुँचने के बाद ये एयर होस्टेस ने मुझे मेरा बताया कि आपकी जो सीट नंबर है वो इस तरह साइड पे है, और मैंने विंडो सीट ली थी। मैंने कहा था मुझे विंडो सीट ही चाहिए, और जब भी मैं जाती हूँ मैं विंडो सीट ही लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे दूसरी सीट नहीं चाहिए। बहुत रेयर केस होता है कि कभी दूसरी सीट मिल जाए। एक दफ़ा ऐसा हुआ था दुबई से वापसी में, तो मेरे साथ जो एक अंकल थे, मैंने उनसे जिद करके उनकी विंडो सीट ले ली कि मुझे विंडो सीट ही चाहिए होती है। मैंने कहा प्लीज़ मुझे दे दें अपनी विंडो सीट, पहले जब मैं दुबई आई थी। उन्होंने भी फिर मुझे दे दी थी कि शायद इससे शौक़ है विंडो से देखने का। खैर फिर ये थी मेरी सीट, और यहाँ आके मैं बैठी। अच्छा, मेरा जो सामान था ना, हैंड बैग, वो मैंने सबमिट करवा दिया था। वो मैं यहाँ लेके आ सकती थी क्योंकि मैं बहुत कम सामान लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने वो सबमिट करा दिया ताकि मैं फ्री रहूँ। यहाँ प्लेन पे बैठने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ की जो सीट्स हैं, तीनों सीट्स भी खाली हैं, और उसके सामने वाली तीनों सीट्स भी खाली हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि मैं पुरसुकून आई। मुझे ये नहीं था कि मेरे साथ कौन आके बैठने वाला है, और रेस को भी ये टेंशन थी कि भाई तुम्हारे साथ कौन बैठेगा, देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये अच्छा हो गया कि मेरे साथ तीनों सीट्स खाली थी, और मुझे वो वाली फ़ील आ रही थी कि बस जैसे पूरा प्लेन जो है ना मेरा अपना है। सुकून से मैंने अपना बैग वहाँ रखा, और पहली मरतबा मुझे 3-4 सीट्स मिली हैं अपने साथ। खैर फिर वहाँ बैठने के बाद मैं देख रही थी बाहर, और ये थे सारे प्लेन्स, और बहुत अजीब लग रहा था कि प्लेन खाली है क्योंकि ईद का 3rd डे था, तो इतना कोई जाता नहीं है, प्लेन में इतने लोग नहीं थे। और ये यहाँ पे इस तरह से बना हुआ होता है, यहाँ पे खाना रखते हैं। उसके अलावा यहाँ 2 बैग्स पड़े हैं, किसी को उल्टी वगैरह, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड पड़ा हुआ होता है। ये मैंने वापस बंद कर दिया। फिर अभी टेक ऑफ करने का हम वेट कर रहे थे, और मैं नेल पेंट भी नहीं लगाया हुआ था। बस मैं ये देख रही थी कि यार सही से तैयार भी नहीं हूँ कि जा सकती मैं थी।
कि ये यहाँ से विंडो से बाहर प्लेन्स देख रही थी। मतलब ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है मुझे करना, और बाय प्लेन और अकेले ट्रैवल मुझे, मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। लोग घबराते हैं अकेले जाने से और ये, लेकिन मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। यहाँ मुझे रिस्क की याद आ रही थी कि यार ले आती, रिस्क का दिल था बहुत ज़्यादा आने का, लेकिन अगर वो आते तो फिर मैं घर में मतलब सबके साथ ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाती, फिर जाहिर है फिर मुझे उनका भी देखना पड़ता। तो वैसे मेरा दिल था कि आ जाए, उनका भी बहुत दिल था, लेकिन थोड़े से मामला थे तो वो आ नहीं सके। तो मैंने कहा चलो आप वापसी में अगर आ सके तो आ जाइएगा, वरना मैं इसी तरह आ जाऊँगी जिस तरह गई हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल से बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ पे टेक ऑफ आई थिंक सो हो चुका था, प्लेन चल चुका था और उसकी वीडियो मैंने आई थिंक सो नहीं बनाई। फिर यहाँ मुझे मिला खाना था ये राइस, साथ थे ये कबाब का बहुत टेस्टी खाना था। एयर ब्लू से बहुत अच्छा खाना था, एयर सियाल का, और जहाज़ भी बहुत अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक दी और ये क्रॉसेंट दिया। भाई खाना बहुत अच्छा था। खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये खाई ब्राउनी भी बहुत डिलीशियस थी, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मुझे चाय नहीं दी थी, क्योंकि उस टाइम मौसम ख़राब था, जहाज़ अगर हिले तो फिर वो चाय नहीं देते, मौसम ख़राब हो तो चाय नहीं देते, लेकिन इस बार मुझे चाय भी दी। खैर एयर सियाल वालों की तरफ से ये एक कार्ड यहाँ सामने पड़ा हुआ था एहतियाती तदाबीर का, तो मैंने फिर फ्री थी तो मैंने सोचा ये पढूं। और जहाज़ इस वक्त फुल बुलंदी पे था, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, नीचे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ छोटे छोटे से लाइट्स नज़र आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक सो 20,000 फीट्स कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। खैर उसके बाद मैं फ्री हो गई तो मैंने कहा चलो लगाते हैं नेल पेंट, क्योंकि मैं तो तैयार भी नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पे लगाई नेल पेंट, और नेल पेंट लगाने के बाद फिर मैं फ्री हो गई। मैंने सोचा पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईद का तीसरा दिन मेरा जो है फ्लाइट पे गुजर रहा है। फिर आ गई चाय पीने के बाद, चाय कोई ख़ास नहीं लगी मुझे, चीनी वीनी बहुत कम थी, लेकिन गुजारा था। और थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा था, बबल भी नहीं ली थी मैंने जल्दबाजी में। और जब भी आप फ्लाइट पे जाएं तो बबल ज़रूर लें, कान बंद होते हैं, तो बिना बबल के मैं मुंह चबा रही थी ताकि मेरे कान बंद ना हो। उठते वक्त होते हैं, जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तब नहीं होते, और जब आप नीचे आते हो तब होते हैं। फिर ये हम यहाँ से बाहर देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा जहाज़ जो है ना नीचे आना शुरू हो गया था। कराची आने से बहुत पहले से वो अपनी जो है ना पोजीशन डाउन करना शुरू कर देते हैं। फिर ये आ गया था कराची, और यहाँ से जहाज़ हो रहा था डाउन, मुझे पता चल गया था, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी कि थोड़ी देर में हम कराची पहुँचने वाले। तो इतना सा टोटल था डिस्टेंस कि मैं बैठी हूँ 10 बजे और मैं उतरी हूँ 11:30 बजे। 1.5 घंटे पूरा फ्लाइट बिल्कुल लेट नहीं हुई और कोई मसला नहीं हुआ। या विंडो पे कुछ भी नहीं। ये जहाज़ ने फिर यहाँ से जो है टेक ऑफ़ कर लिया था, और ये बहुत स्पीड में हो जाता है जब ये टेक ऑफ़ नहीं लैंड कर लिया था खैरियत के साथ, और ये बहुत स्पीड में हो जाता है जब ये उतरता है। तो उतरने के बाद रनवे पे बहुत स्पीड में होता है, इतना ज़्यादा कि जैसे बहुत तेज़ ट्रेन चल रही हो, और फिर वो आहिस्ते स्लो होता है, और ये आपको प्रॉपर महसूस होता है जब वो नीचे उतरता है, तो पता चलता है कि भाई हम वहाँ उतर गए हैं। बहुत स्पीड में एक झटका लगता है ऊपर, जब टेक ऑफ होता है तब भी एक झटका लगता है, और जब आप नीचे आते हो तब भी एक झटका, बाकी सब स्मूथ जाता है। फिर ऐसे ये स्लो हो जाता है, फिर आपको सब दिख रहा होता है। ये आ गए हम एयरपोर्ट पर। यहाँ पे सऊदी एयरलाइन का भी जहाज़ खड़ा हुआ था। यहाँ बस जहाज़ स्टॉप होने ही वाला था, स्टॉप होने के बाद लगने ही वाला था। मैं इंतज़ार में थी, क्योंकि मेरे घर में मुझे पिकअप करने सिर्फ और सिर्फ इमरान भाई आ रहे थे, क्योंकि हमने इमरान भाई को बता दिया था और हमने कहा था घर में किसी को भी नहीं बताना। अब यहाँ मैंने अपने मोबाइल ऑन कर लिए थे, और घर में मैंने फिर से कॉल की, मैंने कहा अच्छा खाना वगैरह खा लिया। अब और इन्होंने मेरे बिना ही खाना खा लिया, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था मैं आने वाली हूँ। फिर इमरान भाई को मैसेज किया तो वो वहाँ ट्रैफिक में थे, ईद का तीसरा दिन था तो वो ट्रैफिक में फंस गए थे। खैर मैंने कहा जब तक मैं अपने प्रोसेस तो पूरे करूँ। अब ये था कराची का एयरपोर्ट। कराची का एयरपोर्ट इस तरह का कुछ बना हुआ है, खाली पड़ा हुआ था एयरपोर्ट, इतने कोई ख़ास रश नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ से मैं जा रही थी, और कराची के एयरपोर्ट का तो मुझे अच्छी तरह पता है कहाँ से क्या करना है, क्योंकि पहले भी जा चुकी हूँ। फिर यहाँ से देखें आप, कोई भी नहीं थे यहाँ पे, बहुत कम लोग थे। यहाँ से जो है ये सब जो मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे ही प्लेन वाले लोग थे जो मेरे साथ जा रहे हैं। फिर यहाँ से मैं देख रही थी कि यार अब जल्दी से हम पहुँचें और मैं अपना सामान लूँ और बाहर जाऊँ। मुझे पता था इमरान भाई अभी नहीं आए, तो मैं थोड़ा स्लो ही ले रही थी सामान। तो इमरान भाई पहुंचने वाले थे, एयरपोर्ट पे ही थे, लेकिन एयरपोर्ट पे ही अटके हुए थे ट्रैफिक में। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं सामान ले लूं और फिर मैं बाहर निकल के देखती हूँ। और ये एयरपोर्ट कुछ इस तरह का है, और इतना इसका डिस्टेंस है जिसमें आपको पैदल चलना होता है। अब ये जैसे ये लोग हैं, इनके पास इनका सामान है, लेकिन मेरा सामान मेरे पास नहीं था, मेरा सामान मैंने जमा कराया हुआ था।
और यहाँ पे ये सब लोग जा रहे थे, इनके साथ साथ मैं भी जा रही थी अपना सामान लेने के लिए। कौन से वाले गेट से मेरा सामान आना है एयरपोर्ट पे पता चल ही जाता है आपको खुद ही। और ये पूरा प्रोसेस है, मेरे हाथ में मोबाइल था, लोगों ने पता नहीं कौन ब्लॉगर आ गई है लेकिन मैं सिर्फ अपनी उसके लिए जमा कर रही हूँ सारी मेमोरीज़ कि मैं चाहती थी। ये आ गया मेरा सामान। यहाँ पे खड़ो के इंतज़ार करना सामान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जब सामान आता है ना तो बहुत खुशी होती है। ये छोटा सा ग्रीन सा बैग मेरा है, मैंने सामान लिया। यहाँ से सामान रिसीव करने के बाद मैं आ गई बाहर आई। तो बाहर आने के बाद इमरान भाई यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो रहा था, तो मैं मैकडॉनल्ड्स तक आ गई। फिर मैं यहाँ पे पार्किंग में आई खड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा बस मैं आ ही रहा हूँ, पार्किंग में ही हूँ, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रैफिक है। फिर मैं यहाँ के वेट करने के बाद थोड़ी सी देर हुई और इमरान भाई सामने थे और वो आ गए थे और बड़ी मुझे खुशी हो रही थी। और फिर आके मुझसे मिले। स्टिल मेरे हाथ में मोबाइल था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, सबको दिखानी थी। खैर अपने घर वालों को कैसे मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। फिर उन्होंने मेरा सामान रखा। सामान रखने के बाद मैंने घर में एक और कॉल की, बल्कि मैंने मोबाइल देखा तो उन्होंने खाना खा लिया था। मैंने वहाँ मैसेज किया, मैंने कहा काश मैं भी होती, तो सब कह रहे हाँ यार। और फिर बाजी से बात हुई तो बाजी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे रिमशा कहीं दोस्तों में गई, अभी आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि अभी इनको जाके सरप्राइज़ देती हूँ। फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद फिर गाड़ी चली और ये वो मोमेंट था जब घर पे आए हूँ मैं, और ये लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए मुझे देख के, इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए। मैंने इन्हें कहा था कि बाहर आओ, तुम लोगों के लिए मैंने ना केक भिजवाया है। तो ये यही समझे कि मैंने शायद इनको इतना केक भिजवाया, लेकिन जब मैं घर गई तो इनका रिएक्शन ऐसा था, इनकी तो चीखें निकल आई थी। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैंने इंडिया के जहाज़ गिरा के आई हूँ और बहुत बड़ा कारनामा करके आई हूँ, जो इतना मुझे अच्छा वेलकम मिला। और ये लोग तो बहुत खुश थे। फिर इसी तरह मैं घर में गई और सबको सरप्राइज़ किया। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। सबसे ज़्यादा तो इनकी चीखें निकल आई थी मुझे देख के कि ये अचानक कैसे आ गए, कैसे आ गई इतने जल्दी, अभी तो तुम घर पे थी। 1 घंटा पहले उन्होंने मुझे कॉल की थी तो मैं घर पे बैठी हुई थी, और ऐसी नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे बस मैंने इनकी वीडियो बनाई, ये सारी मेमोरीज़ को मैंने सेव किया। घर आई, सबसे मिली और बहुत मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा सबके रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पे पापा को भी नहीं पता था, पापा को बुलाया। यहाँ पे मैं चादर में छुप गई और ये लोग सब पापा को लेकर आए और हम लोगों ने यहाँ पापा को सरप्राइज़ कर दिया। और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब देख रहे थे कि मैं कैसे आ गई अचानक ये सब। और यहाँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब खुश हो गए और इसलिए मैं आई और ऐसा सरप्राइज़ दिया रिज़ ने, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड। अल्लाह हाफ़िज़।